तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन शुरू हुआ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से। अब नेट प्रॉफिट लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जो प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर है? बैलेंस शीट में। अब मेरी तरफ देख लीजिए सभी बच्चे। सर एक बार बताओ, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट पहुंचता है सब कुछ करने के बाद पहुंचता है, यानी कि सब कुछ माइनस हो जाता है, एप्रोप्रिएशन वगैरह सब माइनस हो जाती है उसमें से। ये रहा। तो मेरे को इस नेट प्रॉफिट से इधर देख लीजिए, जिन्हें लॉजिक नहीं पता है, लास्ट टाइम है ये, अब लॉजिक का चक्कर नहीं रहेगा। अब सीधा क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कल भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लॉजिक लास्ट टाइम समझ लीजिए। ये जो नेट प्रॉफिट होता है जो बैलेंस शीट में गया है सब कुछ करने के बाद है, सारा सब कुछ इसमें से माइनस हो चुका है, सारी एप्रोप्रिएशन भी माइनस हो चुके हैं, सारे खर्चे भी माइनस हो चुके हैं। यहां से आप देख सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ माइनस हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को जब मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहा हूं तो ये है कि मेरे लिए ये वाला प्रॉफिट काम का नहीं है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट काम की नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि एक्टिविटी का नाम क्या है? ध्यान से सुन लो, क्या नाम है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए उसमें। अब मेरी मजबूरी है कि मेरे को इसी नेट प्रॉफिट से जो बैलेंस शीट में गया है, इस नेट प्रॉफिट से मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। इसलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद की जितने भी आइटम है सबका इफेक्ट खत्म कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है व्यापार का प्रॉफिट। रेशियो में भी आपने पढ़ा था, सेल्स में से आप क्या माइनस कर दीजिए? कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग इनकम ले लो, छोटी मोटी डिस्काउंट वगैरह, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, वो बन जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट हमने तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर सब कुछ ले लिया। इधर देख लो, हमने तो ग्रॉस प्रॉफिट में सब कुछ ले लिया, सारे खर्चे भी ले लिए, माइनस कर दिए। तो अब मैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, अगर ऊपर से चल रहे होते तो इसको साइड कर दो पूरे को, ये काम का नहीं है। सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब नीचे, इधर वाला भी कुछ भी काम का नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तुम्हारा यहीं पे था, ये प्लस ये और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट हमें इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं गिवन होती है, हमारे को इंफॉर्मेशन कौन सी दी रहती है? ये वाली। तो मुझे ना चाह के भी यहीं से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है, उसमें हम वो सारी एप्रोप्रिएशन ऐड करते हैं जिन्होंने इस नेट प्रॉफिट को कम किया है। इधर देख लीजिए प्लीज। और उन सारी एप्रोप्रिएशन कौन कौन सी है? जैसे कि अगर आपको याद है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व करने से मेरा ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कम हुआ है। ट्रांसफर टू WCR 2, मतलब यार प्रॉफिट में से पैसा निकाल के WCR में डाला है। समझ आया कुछ या नहीं है? DRR, ये सब इन्होंने प्रॉफिट्स कम करा है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, उन्होंने इस साल के प्रॉफिट को कम करा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ा होगा उसकी वजह से, लेकिन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट को उनके सब ने क्या कर रखा है? कम करा। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, या फिर अगर प्रपोज डिविडेंड है तो ये सारे ऐड हो गए। एक आइटम माइनस होगा, क्या? ट्रांसफर फ्रॉम जनरल। अगर आपने जनरल रिजर्व से निकाला है तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ा है, वो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। इस साल तो कमाया ही नहीं हमने, उसको माइनस कर दो। यहां तक। अब नामकरण भी साथ साथ करना सीख लो। ऐड कर देते हैं टैक्स का इफेक्ट भी। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाले को हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि मेड की वजह से कैश का फ्लो नहीं हो रहा। सबसे लास्ट में जाके हमने टैक्स पेड माइनस करा है। देखो, अगर आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी हो तो मैंने सबसे लास्ट में जाके देखो आपको टैक्स पेड मैंने माइनस कराया है। तो मेड वाले को ऊपर इसलिए ऐड कर दिया, अभी इसकी वजह से कैश का फ्लो नहीं हुआ, नेट ऑफ रिफंड। ठीक है, प्लस करेंगे। इधर देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट समझाओ। तो मेरे दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉस वाला है, जैसे लॉस बाय फायर है, तो लॉस बाय फायर की वजह से ये वाला प्रॉफिट भी क्या हो रखा है? कम। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, पहले ऐड कर दे, पहले ऐड कर, ऑपरेटिंग तक पहुंच। और लॉस बाय फायर ऑपरेटिंग आइटम है, इसका डिस्क्लोजर, इसका इफेक्ट अलग से दिखाइए। इसको हम सबसे लास्ट में दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देख लो, अब आप डे बाय डे बड़े होते जा रहे हो। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का डिस्कशन करी भी नहीं थी, लेकिन आज कर दी है। इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं बनेगी, ध्यान रखना। इसके अलावा बस खाली इंफॉर्मेशन निकालनी सीखेंगे, वो हम सीख जाएंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, पहले हम उसको ऐड कर देंगे। प्लीज देख लीजिए, पहले हम उसको क्या कर देंगे? ऐड। और सबसे लास्ट में जाके क्या करेंगे, अगर लॉस वाला है तो इनकम इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अब इंश्योरेंस क्लेम भी बिजनेस का थोड़ी है, इंश्योरेंस क्लेम मिलना प्रॉफिट में से माइनस। देखो आप सारे बच्चे अपनी कॉपी में देखो, तो
जो इंश्योरेंस क्लेम है उसको क्या कर दिया, माइनस। और दूसरा क्या करा हमने, सबसे लास्ट में जाकर, समझ आ गया कुछ या नहीं आ गया? अब बताइए इसको क्या नाम दिया हमने, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, इसको नाम दो फटाफट, नाम को हाईलाइट करना और नाम को याद रखो, क्या नाम दिया है? सर जी ये वो प्रॉफिट है जिसमें टैक्स की भी एडजस्टमेंट हो गई, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, खत्म। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं है, इधर देख लो, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश की वजह से कैश का फ्लो नहीं होता। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल आपकी 50 से 40 की हो गई तो गुडविल राइट ऑफ ऐड कर देंगे फर्स्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ ऐड कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स ऐड कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स वगैरह। समझ आ गया नहीं आ गया? फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इधर देख लीजिए प्लीज। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा बताओ सारे बच्चे? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी है। आप इसमें प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ये डिस्काउंट या प्रीमियम अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करे हैं तो वो यहां नहीं आएंगे, क्योंकि यहां तभी आएंगे जब P&L से राइट ऑफ हुआ है, क्योंकि P&L से राइट ऑफ हुआ तभी तो ये प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। वो तो एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है तब ये वाली बातें आती है, बट स्टिल आपको ध्यान रखनी है। तो हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या ऐड कर दिया, लॉसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स लॉस, और या फिर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जवाब दीजिए बच्चों, ये सब हमने ऐड कर दिया। सर क्यों ऐड कर रहे हैं, इधर देख लीजिए, टारगेट नहीं भूलना। क्या है टारगेट? नेट प्रॉफिट से क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में सब कुछ शामिल है, सब कुछ घटाओ, सारी इनकम जुड़ रखी है, सारे खर्चे घट रखे हैं। तो उन सारे खर्चों को ऐड कर देंगे जिसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, और उन सारी इनकम को माइनस कर देंगे जिनका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों बताओ नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे, माइनस। बताइए कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, रेंट में। ऐसा ये कहा जाएगी बेटा, रेंट रिसीव तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब अगर मैं यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको नहीं समझाई होती तो क्या तुम्हें ऑपरेटिंग आ रही होती, बोलो। अब सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लोगों ने माइनस कर दी है। बताइए बच्चों कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इधर देख लीजिए। पर अपना प्रेजेंट मत खराब करो, अभी क्लास को यूटिलाइज करो। रेंट रिसीव्ड माइनस, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस, डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, खत्म। ये था इफेक्ट। अब जो बचा बच्चों उसको क्या नाम दीजिए, बस यही तक दिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, बस यहाँ तक था इनडायरेक्ट। सर अगर इसको बिल्कुल क्रक्स बताना हो, इधर देख लो, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ऐड एप्रोप्रिएशंस, ऐड नॉन कैश आइटम, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग। सर बीच में और भी तो थे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड भी ऐड हो जाएगा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लॉसेस वाले हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, इनकम वाले हैं माइनस। क्या क्या निकल कर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, इसके बाद कैश का फ्लो, देखो यहाँ लिख भी रखा है, इसके बाद कोई वो नहीं, इसके बाद सीधा कैश का फ्लो। अब बताइए करंट एसेट्स कम हो रही है तो पैसा आ रहा है जा रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, भाई मैं तो स्टॉक खरीद रहा हूँ, मेरे डेटर बढ़ रहे हैं, अगर मेरा डेटर बढ़ रहा है तो कोई मेरा पैसा क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, मैं किसी का पैसा ब्लॉक कर रहा हूँ, इनफ्लो। समझ आ गया नहीं आ गया? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और मिल गई, पैसा आ गया, ऐड कर देंगे। माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर आपकी करंट लायबिलिटीज कम हो रही है तो मेरे दोस्तों समझ आ गया नहीं आ गया, बोलो बच्चों। तो लास्ट टाइम इसको नाम, वो बातें नहीं, इसको नाम दे दिया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। अभी आप इसको क्या नाम दे सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। माइनस करेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड माइनस कर दिया, नेट ऑफ रिफंड, रिफंड को हम हमेशा एडजस्ट करके लेंगे, और लास्ट में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट दिखाओगे, क्योंकि बात क्या हुई थी, बातें नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर का आइटम है। ओ भाई ओ बातें मत करो, सीख लो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की जो आइटम है उनको हम अलग से दिखा देंगे।
इनकम, अबे भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई, बोल भाई। हाँ भाई क्या दिक्कत है? हाईलाइट में पढ़ लेना, हाईलाइट भी सब कुछ हो गया। बताइए सारे बच्चे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को क्या कर देंगे, ऐड, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लॉसेस है माइनस। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अगली क्लास में यही वाला चार्ट बनवाऊंगा, ध्यान रखना। 10 में से जिसके 6 से 7, चलो 7 नंबर तक दे रहा हूँ, जिसके 7 नंबर होंगे वो बच्चा बैठ के पढ़ेगा, और जिसके 7 से कम होंगे सारे बच्चे खड़े होकर पढ़ने वाले, ध्यान रखना। यही वाला चार्ट सेम टू सेम मेरे को चाहिए, ना कोई भी आइटम ऊपर होना चाहिए, ना कोई भी आइटम नीचे होना चाहिए। सर नोट भी